दोस्तों, शेख चिल्ली का भाई दूसरे गांव में रहता था। दोनों चिट्ठियों द्वारा एक दूसरे की खैर खबर लिया करते थे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे के गांव जाकर मुलाकात कर लिया करते थे। एक दिन भाई के बीमार हो जाने की खबर शेख चिल्ली को मिली। उसने सोचा कि चिट्ठी भेजकर उसकी खैरियत पूछ लेता हूँ और चिट्ठी लिखने बैठ गया। चिट्ठी लिख लेने के बाद उसे भेजने की बारी आई। उन दिनों आजकल की तरह डाक सुविधाएं नहीं थी। लोग आने जाने वाले मुसाफिरों के हाथों चिट्ठियां भिजवाया करते थे। शेख चिल्ली के गांव के लोग वहां के नाई के हाथों की चिट्ठियां भिजवाते थे और बदले में उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। चिल्ली चिट्ठी लेकर नाई के पास पहुंचा, लेकिन नाई भी उस वक्त बीमार चल रहा था। उसने चिट्ठी पहुंचाने से मना कर दिया। शेख चिल्ली ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गांव में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो चिट्ठी पहुंचाने तैयार होता। अब चिल्ली क्या करे? उसने सोचा कि अब तो कोई चारा नहीं, मुझे ही भाईजान के पास जाकर चिट्ठी पहुंचानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह अपने गांव से निकल पड़ा। दिन भर का सफर पैदल करने के बाद वह शाम को अपने भाई के गांव पहुंचा। वहां अपने भाई के घर जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखा शेख चिल्ली खड़ा हुआ है। वह कुछ कहता उसके पहले ही शेख चिल्ली ने उसके हाथ में चिट्ठी थमाई और वापस लौटने लगा। शेख चिल्ली की ये हरकत भाई को समझ नहीं आई। वह उसे रोककर बोला, अरे भाई, क्या बात है? इतनी दूर से मेरे घर आया है और मुझे देखकर उल्टे पांव वापस जा रहा है। क्या हो गया? नाराज है क्या? नहीं भाईजान, शेख चिल्ली बोला, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आप बीमार हैं ना? बस ये चिट्ठी मैंने आपकी खैर खबर पूछने के लिए लिखी है, लेकिन मेरे गांव का नाई आपको चिट्ठी पहुंचाने आ नहीं पाया, इसलिए उसकी जगह मुझे खुद ही ये चिट्ठी देने यहाँ आना पड़ा। आप इसे पढ़ लेना और इसका जवाब जरूर देना। इस बात पर हैरान भाई बोला, वो ठीक है, लेकिन जब तुम मेरे घर आ ही नहीं गए हो तो अंदर आओ, कुछ दिन यहीं मेरे पास रुको, फिर चले जाना। इतना सुनना था कि शेख चिल्ली बिगड़ गया। वह बोला, भाई जान, आप समझते नहीं हो, अभी मैं नाई की जगह आपको ये चिट्ठी देने आया हूँ। मैं उसका फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना होता तो मैं ना चला आता, नाई की जगह क्यों आता? हक्का बक्का भाई कुछ कह नहीं पाया और शेख चिल्ली वापस चला गया।